दुखी से हो गए। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि ये सुलझ जाएंगी चीज़ें घर की, हाँ। पर वो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही हैं। क्या हो रहा है? मतलब घर परिवार में जो है ना, जैसे पहले तो ठीक था, शांति का माहौल रहता था कम से कम, वैसे कोई काम हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि परिवार के लोग सब शांत हैं, एक साथ मिलके रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है, जिंदगी बनाने वाले ने हमें ऐसी जिंदगी दी है तो हम उसे भी सहन कर रहे हैं। लेकिन अभी आकर पिछले 6 महीने से थोड़ा डिस्टरबेंस बढ़ गया है। और उससे सोच में आ गया कि भाई ऐसा हो क्यों हो रहा अभी। यह लिखा है, जितेंद्र कुमार जी, आपके जीवन में बहुत ज्यादा उलझन बनी है। आपका जीवन ही जो है उलझन बना पड़ा है, हम्म। तथा आपके ऊपर बार बार मुस्लिम तंत्र तथा अघोरी तंत्र का प्रयोग होता आ रहा है। और कोई काली की चौकी वाली महिला है, वो भी तंत्र कर रही है। आपके घर में सुख शांति नहीं है। और आप पे जो तंत्र है ये अभी से नहीं है, 29 साल से चल रहा है। 29 29। साल से लगातार तंत्र बना हुआ है। और अब तक के जो है 4 अलग अलग लोगों ने तंत्र कराया, मतलब एक नहीं, हम्म। 29 साल पहले से चालू हुआ था। इसके दरमियान अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण से तंत्र करवाए हैं। घर में सुख शांति नहीं है, कला क्लेश है, विचारों का मतभेद है, प्रेम भाव नष्ट हो चुका है। एकता की कामना लेकर यहां पर आए हैं। और जीवन में ये जो बाधाएं आ रही है, ये क्यों आ रही है जानना चाहते, तो ये तंत्र बाधा है और पितृ दोष लगा हुआ है, पितृ दोष है। ठीक होगा, आशीर्वाद है, चिंता ना करें। एक मंत्र दे रहा हूं, इसका जप भी कर लीजिएगा। आपने जब इस धाम की स्थापना करी थी, मैं उस समय यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम देख रहा था। अच्छा, देख रहे थे। तो मैं कुछ मन से सोचा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं ये करूँगा। वो मैं अभी कर दूँगा, पर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। हालांकि ये एरिया मैंने कभी देखा नहीं था, पहली बार आया हूँ इधर। बाकी एरिया तो पूरा मैं सर्विस के दौरान घूम चुका हूँ। एक पितृ दोष है, एक हमारी कुल देवी और कुल देवता का हमें नहीं पता है। क्योंकि लिख देता हूं मैं, हमारे हैं, लिख देता हूं। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ बताया नहीं कभी भी, और वो चले गए फिर ऐसे ही 20 साल पहले, 20-25 साल पहले। बहनें हैं, उनको हम ही बड़ा कर रहे हैं पढ़ा लिखा के सब। अभी तक ठीक था, अभी अचानक से 6 महीने से कुछ डिस्टरबेंस हुई है। और देने वाले ने तो बहुत दिया हमें, हम संभाल नहीं पा रहे हैं उसको, पर शांति नहीं दी। एक बार जाके वैष्णो देवी दर्शन भी करके आओ। हाँ ठीक है। अभी मैंने धर्मशाला का प्रोग्राम बनाया हुआ था वहाँ। आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ के थे? प्रॉपर तो अब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पाली। अब पर हमारी सारी एजुकेशन पूरे ब्रदर सिस्टर की दिल्ली में हुई है। देखिए, आपके 2 कुल देवी है। हाँ। 2 इसलिए बनी है क्योंकि आपके पूर्वजों ने बोला था कि हम आपको मानेंगे। अच्छा। असली कुल देवी काली माता है आपकी। ठीक है। लेकिन एक ज्वाला माता है हिमाचल की, उसको आपके हाँ। घर वालों ने बोला हम मानेंगे, सेवा करेंगे, तो 2 हो गए इस वजह से। हम्म। और शिव जी आपके कुल देवता है। हम्म। ठीक है। और एक बार जो है वैष्णो देवी दर्शन भी कर लो ठीक जाके। है गुरुदेव, और एक ज्वाला। मंत्र दिया है, इसका 1 माला रोज जप करेंगे। ठीक है। उसका टाइम कोई सुबह शाम सुबह शाम। कभी भी कर सकते हैं। और बहनों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना। कुछ जरूरत नहीं, यहाँ से कटेगा, हाँ। आराम से सुख शांति घर में व्यवस्था बन हाँ। जाएगी। बाकी जो मैंने अपना उस समय संकल्प लिया था वो मैं पूरा कर दूँ। क्या संकल्प लिए थे? कि जो भी मैंने दान देना था उस समय, वो दिया नहीं। उस समय मैं फिर डिस्टर्ब हो गया। फिर ये कोरोना काल से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए, सारा मूवमेंट बंद हो गया हमारा। लेकिन अभी जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगता है ये माँ मातंगी की ही कृपा है कि वो खींच के ले आई मुझे यहाँ।
नहीं तो मैं तो आपको जब आपने अभी महासुदर्शन उड़ीसा में मंदिर भी बन रहा है हमारा। जब आपने महासुदर्शन यज्ञ किया था भोपाल का, हाँ। उसको मैं देख रहा था उस समय, अच्छा, उसको देखो। उसको देख रहा था। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, देखा आपने? हाँ बगलामुखी देखा। यज्ञ। यज्ञ हाँ कुंड देख लो, लगे तो यज्ञ हाँ कुंड अभी भी वैसे ही है। वो भी देखा मैंने। हाँ, यज्ञ कुंड देख लो। तो ये सारी चीजें मैं देख करके ही फिर मैंने कहा नहीं, एक बार मैं जाता हूँ, हो सकता है मेरी समस्याओं का कुछ समाधान वहां मिल जाए हो मुझे। जाएगा। और बभूत लेकर जाना है यहाँ से, उस बभूत ठीक। का तिलक करना है, बगलामुखी यज्ञ का बभूत ठीक है। देंगे। सो रोज तिलक धारण करना है, ठीक है। ठीक है। बाकी चीजें ऐसे अपने आप दूर हो जाएगी, डरने की ठीक है। कोई बात नहीं। जो मैं अपना दान करूंगा वो मैं बताऊंगा नहीं पर किसी को। चलेगा, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। चलेगा। और कोई आपकी तरफ से कोई और? अभी काट करना है आपको, मेरे को काट करना है मेरा? अच्छा, तो मुझे कुछ क्योंकि ये लेना? 29 साल पुराना तंत्र है, इसको खत्म तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो मुझे वो ये लेना क्या पड़। है, आपके सारे मार्ग रोक रहा है, आध्यात्मिक मार्गों को भी रोके रखा है इसने। हाँ। सब कैसे खुलेंगे, सब हम्म। बिखर सा जा रहा है। मतलब हम्म। आपका सेवा भाव बहुत है, हम्म। अध्यात्म में बहुत ज्यादा रुचि है, लेकिन क्या हम्म। हो रहा है, ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा। 29 साल पहले से है यही, हम्म। बीच बीच में आपको बाधाएं ला रहा है। जब भी अगर स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लाता है। हम्म। इसको हटाने के लिए करना ठीक है। ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना कि गुरुजी कब आते हैं कब जाते हैं, बताते क्यों नहीं है। या आप काउंटर में पूछेंगे तो आपको बताते क्यों नहीं है मेरे आने का समय। तो उसके पीछे की असली वजह यह है, जो आपके ऊपर तंत्र क्रिया है, तो किसी तंत्र क्रिया के माध्यम से जो ऊर्जा आपको लगी हुई है, और उसके माध्यम से जो करने वाला तांत्रिक है, वो कंटिन्यू आपकी खैर खबर लेता रहता है। अगर आपको ये पता चल जाए गुरुजी 7 बजे आएंगे, तो आपके पीछे जो भूत प्रेत लगे वो फरार हो जाएंगे। समझ गए? और 7 बजे मैं आपका कुछ तंत्र काट करने वाला हूं, ये आपके जो तांत्रिक है, जो आपके ऊपर क्रिया कर रहा है, उसको भूत प्रेत जाकर बता देंगे। तो उससे क्या होता है, जो आपका तंत्र काट होना है वो डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ना कुछ जो चीजें छूट जाती है पीछे। भूत प्रेत जो है वो भाग जाते हैं। तो भागे नहीं, उनको धोखे में पकड़ना होता है। इसलिए हम बताते नहीं है कि मैं कब आऊंगा, कब काट करूंगा, कब क्या करूंगा। तो जो भी होता है अच्छा, प्रतीक्षा करनी चाहिए। समझे? बता दूंगा तो आपका ही नुकसान है। जो चीजें पकड़ में आनी वो भाग जाएगी, और हमको उनको भागने नहीं देना है। इसलिए मैं कभी नहीं बताता। देखो अब मैं कब आया, आज रात में 3 बजे पहुंचा हुआ। तो मेरा ऐसा कोई भी टाइम है, कभी रात में आ जाऊंगा, कभी 12 बजे आऊंगा, कभी 11 बजे आऊंगा, कभी 10 बजे आऊंगा, कभी 8 बजे आऊंगा, कभी 4 बजे आऊंगा। मैं टाइम नहीं बताता। और कभी भी ध्यान रखिए, अभी तो मैं आपका काट कर दे रहा हूं, मैं अक्सर काट जो है रात के समय करता हूं। कब करता हूं? रात के समय। अगर रात के समय जो काट होता है बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। दिन में जब हम काट करते हैं उसका 50% लाभ मिलता है। तो अभी आप बताओ, मैं अभी करूं या रात में आप लोगों का काट करूं? क्योंकि रात में काट करूंगा तो उसका फायदा दुगना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी शक्तियां जो है, जैसे ही दिन होता है इधर उधर छुप जाती है, लेकिन रात में वो अपने अस्तित्व में होती है, अपने प्रभाव में होती है। और जितनी क्रियाएं जो आपके ऊपर होती है वो भी रात के समय होती है। और इसलिए रात के समय काट करना बहुत ज्यादा लाभदायक। हमारे यहाँ रिजल्ट क्यों मिलता है लोगों को? क्यों एक ही काट में क्यों रिजल्ट आ जाता है लोगों को? इसीलिए आता है। यही दिन में काट करे तो उसको रिजल्ट आने में कम से कम 3 4 5 पेशी लग जाएंगे दिन के काट में, लेकिन रात का काट तुरंत प्रभाव दिखाता है, तुरंत असर देता है। तो अब आप बोलो मैं अभी करूं या रात में? मैं तो बैठा हूं, मैं तो काट ही करने के लिए बैठा हूं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? मेरा ट्रेन है कल। ट्रेन कल। आते रहेगी जाते रहेगी। मुसीबत के साथ जीना है या मुसीबत को निकाल के जीना है? आज कर सकते हैं शाम में? आज शाम में करूंगा मैं। ठीक। हाँ। ट्रेन दुनिया भर की है भाई।
ट्रेन आते रहेगी जाते रहेगी, आज शाम जिंदगी से बढ़कर नहीं है ठीक। ट्रेन। आज शाम में कर दें। आज हो जाएगा, ठीक। शाम में मतलब 7 बजे के बाद। हाँ हाँ वही, अब मैं अब रात मैं में, बोल दिया, लेकिन मैं परफेक्ट 7 बजे नहीं आऊंगा, मैं कभी भी नहीं वो आऊंगा। ठीक है, आप जब भी हाँ, आएंगे, पर आज रात में हो आज जाएगा। हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ, किट लेके रेडी रहिएगा, आज हो जाएगा।